तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी के बारे में एज पर कंपनीज एक्ट 2013। बहुत ही इजी टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। A company is an artificial person. It has a separate recognition from its shareholders and members. तो यहाँ पे कह रहा है कि जो कंपनी होती है, इससे XYZ कंपनी, वो अपने मेंबर्स और शेयर होल्डर्स से अलग होती है। तो मेंबर्स अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है, सिंपल सी बात है। सेकेंड है लिमिटेड लाइबिलिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज इन विच मेंबर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, दैट इज लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है वो आप आगे पढ़ेंगे, पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब जितना भी अमाउंट आपने पे नहीं कराया, टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द मेंबर्स, मतलब जिसे कोई भी शेयर है और जितने पैसे आपने दे दिए हैं और जितने पैसे आपने नहीं दिए तब उतनी आपकी लायबिलिटी है। लिमिटेड बाय गारंटी मतलब जब भी कंपनी वाइंड अप होगी तो मेंबर्स जितने भी पैसे डिसाइड करते हैं कि वो वाइंड अप पे देंगे और वो उनके MOA दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है, तो वो लिमिटेड बाय गारंटी कहलाती है। थर्ड है perpetual succession. A company never dies except when it winds up as per law. Company remains the same entity despite of total change in membership. यहाँ पे ये कह रहा है कंपनी कभी भी मरती नहीं है। जो कंपनी होती है, अगर चाहे मतलब उसके मेंबर्स चेंज हों या आ रहे हों, नए मेंबर्स का एडमिशन हो रहा हो, कंपनी छोड़कर मेंबर्स जा रहे हो, पर कंपनी तो वही रहती है। तो प्रोफेसर ग्रोवर said, members may come or members may go out, but company goes on forever. Fourth point is separate property. A company is capable of acquiring and disposing of its property in its own name. जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि कंपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है, तो से XYZ कंपनी है, वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है और प्रॉपर्टी बेच भी सकती है, लाइक अ नेचुरल पर्सन। ओके, Fifth है transferable shares. The share and debentures of company are movable property and can be transferred in the manner provided by articles of company. तो जो कंपनी है वो अपने जो शेयर्स और डिबेंचर्स है वो पब्लिक को इशू कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है इन द मैनर, जिस भी तरीके से उनके आर्टिकल्स ऑफ कंपनी में जो भी लिखा हुआ है उस तरीके से, उस मैनर में वो अपने शेयर्स एंड डिबेंचर्स ट्रांसफर कर सकती है। Sixth point है common seal. Company is an artificial person. It has no physical existence. The common seal acts as the official signature of the company. तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वो खुद तो साइन कर नहीं सकती, तो उसकी कॉमन सील होती है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिस पे कंपनी के साइन सिग्नेचर चाहिए होते हैं, तो उस पर वो कॉमन सील अप्लाई करती है। बट आफ्टर द अमेंडमेंट इन कंपनीज एक्ट 2013, यूज ऑफ कॉमन सील हैज बीन ऑप्शनल. All documents which are required affixing common seal can be signed by 2 directors or 1 director and company secretary of the company. कंपनीज एक्ट 2013 में जब अमेंडमेंट आया, ये अमेंडमेंट आया कि कॉमन सील करना ऑप्शनल है यूज, पर ऑल डॉक्यूमेंट्स पर जिस पे भी कॉमन सील रिक्वायर्ड है उस पे आप साइन करवा सकते हैं 2 डायरेक्टर्स के या फिर 1 डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी के। ओके, या तो 2 डायरेक्टर्स के या फिर 1 डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। Sue and be sued. Being a separate legal entity, a company is having the capacity to sue others and can be sued by others. इस पॉइंट पे ये बोल रहा है कि कंपनी अदर पर्सन्स और कंपनी अदर कंपनीज के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है और कोई दूसरी कंपनी या फिर कोई दूसरा पर्सन भी कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। तो कंपनी दूसरों को सू भी कर सकती है और खुद भी सू हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।